तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो अलायंस लीडर होती है वो बोलती है कि मैं जब लुओ ली की लाइफ एंड डेथ की भविष्यवाणी कर रही थी तो यहाँ पर ऐसा क्यों आ रहा है कि इसके टोटल 9 बच्चे होगी और उसका फ्यूचर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो मेरा डिवाइन है वो गलत है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने लुओ ली के जो है सीक्रेट है उन्हें पहले से ही उजागर कर दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ ली होता है वो वापस से डीमन सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग लुओ ली के स्वागत के लिए खड़े होते हैं। और जो बाइजिन होता है वो लुओ ली का स्वागत करते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर, आपने तो कमाल कर दिया, आपने वो चीज़ अचीव की है जो कि आज तक की डीमन सेक्ट के अंदर कोई भी अचीव नहीं कर पाया था। और बाइजिन के इतना बोलते के साथ ही लुओ ली जो होता है वो कोई भी जवाब नहीं देता और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, जो देख कर बाइजिन भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो अजीब है, क्योंकि जूनियर ब्रदर जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे। जो सुनते के साथ ही दूसरा डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि नहीं सीनियर ब्रदर, यहाँ पर आप गलत हो, क्योंकि अगर बात की जाए हमारे जूनियर ब्रदर लुओ ली की तो वे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और उनके लिए ऐसी छोटी मोटी चीज़ जो है वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ ली जो होता है वो अपना रूम जो होता है उसके अंदर आ जाता है और अपने रूम के अंदर आते के साथ ही ज़मीन पर पड़कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि इमोर्टल अलायंस के सभी लोग इतने बड़े बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। वे लोग मुझे ऐसे ही अपने लाइंस के अंदर फ्लैग जो है वो लगाने कैसे दे सकते हैं। मैं कहता था कि वे लोग मुझे कैद कर सके, लेकिन वे सभी के सभी तो एक नंबर के बेवकूफ़ निकले। सच बताओ तो वे भी अपने अलायंस लीडर की ही तरह बेवकूफ़ है। और लुओ ली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो अलायंस लीडर होती है वो भी वहीं पर ही बैठी होती है और लुओ ली की बात को सुनकर बोलती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही लुओ ली जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि तुम रिकॉर्डिंग स्टोन के अंदर से अपने आप बाहर कैसे आ गई। और इतना बोलकर अब लुओ ली जो होता है वो गुस्से में अलायंस लीडर की तरफ आने लगता है और उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि तुम अपनी मर्जी से बाहर आने लगी हो, तुम्हारे अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ चुकी है, तुम बस एक प्रोजेक्शन हो, लेकिन तुम ऐसे एक्टिंग कर रही हो जैसे कि तुम रियल बॉडी हो। और इतना बोलते के साथ ही लुओ ली जो होता है वो आकर अलायंस लीडर के गालों को पकड़कर खींचते हुए उससे बोलता है कि जब मैं तुम्हारी इमोर्टल अलायंस के अंदर जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, किसी ने भी मुझे वहाँ पर पकड़कर कैद क्यों नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो वहाँ पर मुझे फ्लैग लगाने दिया। सभी के सभी एक नंबर के बेवकूफ़ है और तुम भी उन्हीं की तरह बेवकूफ़ हो। मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे यहाँ से लेकर चलो, लेकिन बस तुमने मुझे अपने लैग दिखाए और मुझे ले जाने से मना कर दिया। तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे लोगों की तरह ही ख़राब है। तुम आखिर लोगों का जो कैरेक्टर है वो इस तरह से जज जो है वो कैसे कर सकती हो। और पहले तो तुम बहुत ही ज़्यादा बड़बड़ किया करती तो अब इतनी ज़्यादा चुप क्यों बैठी हुई हो, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती। और उसके इतना बोलते के साथ ही अलायंस लीडर जो होती है वहाँ पर रख के वे स्टोन के अंदर अपनी एनर्जी को डाल देती है। और उसके ऐसा करते के साथ ही अलायंस लीडर का जो क्लोन होता है वो निकल कर बाहर आ जाती है और बाहर आते हुए बोलती है कि क्या हो गया, आखिर तुमने मुझे इस तरह से बाहर क्यों बुला लिया। और इतना बोलकर वो क्लोन बॉडी जैसे ही लुओ ली को अपने गालों को टच करता हुआ देखती है तो वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बॉडी को इस तरह से टच करने की, आखिर तुम खुद को क्या समझते हो। और अब इस चीज़ का पता चलने पर कि अभी लुओ ली जिसे डांट रहा था वो कोई क्लोन बॉडी नहीं थी बल्कि वो असल बॉडी थी, इस चीज़ का पता लगते ही लुओ ली के भी अब जो होश होते हैं वो गायब हो जाते हैं। और जो अलायंस लीडर होती है वो घूरते हुए लुओ ली से बोलती है कि मेरी पूरी ज़िंदगी के अंदर आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे गालों को इस तरह से टच कर पाए, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही अब लुओ ली जो होता है वो अलायंस लीडर के सामने ज़मीन पर गिर जाता है और बोलता है कि मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपसे अपने तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मेरा एक्शन जो था वो बिल्कुल गलत था, लेकिन वहीं आपकी बात की जाए तो आप तो एक अच्छी इंसान हो, एक जेंटल पर्सन हो और आपकी जैसी खूबसूरत पर्सन कोई दूसरा नहीं हो सकता, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और इतना बोलकर लुओ ली गुस्से में अपने मन में सोचता है कि क्या इसने हमारी डीमन कल्ट को अपना कोठीयार समझ लिया है कि जब चाहे तभी यहाँ पर आकर बैठ जाए। और लुओ ली के इतना सोचते के साथ ही अलायंस लीडर जो होती है वो लुओ ली से बोलती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे यहाँ पर बाहर अपना एक काम जो है वो कराने के लिए लेकर आई हूँ। जैसे ही तुम उस जगह पर जाओगी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या काम करना है और जैसे ही तुम उस काम को कर देगे तो तुरंत वहाँ से निकल जाना। और अभी अभी जो तुमने मेरे गालों को छुआ था इसे अपना तुम रिवॉर्ड जो है वो समझ सकते हो। और अलायंस लीडर के इतना बोलते के साथ ही जो उसकी क्लोन बॉडी होती है वो अलायंस लीडर से चिल्लाते हुए बोलती है कि इसने मेरे फेस को टच किया और तुम इसे ऐसे ही जाने दे रही हो, कम से कम इसके तुम्हें दोनों हाथ तो काट देने ही चाहिए। जो सुनकर जो अलायंस लीडर होती है वो अपनी क्लोन बॉडी से बोलती है कि उसने मेरे फेस को टच किया, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। जो सुनकर क्लोन बॉडी गुस्से में बोलती है कि क्या तुम और मैं एक ही नहीं है। जो सुनकर अलायंस लीडर बोलती है कि अभी के टाइम पर मैं तुम्हें अपने आप में काउंट नहीं करती। जो सुनकर क्लोन बॉडी गुस्से में बोलती है कि ठीक है तो मुझे बताओ कि फिर मैं कौन हूँ, बताओ ना जल्दी बताओ ना। जो सुनते के साथ ही अलायंस लीडर जो होती है वो गुस्से में अपनी क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलती है कि क्या सच में मैं पहले इतनी ज़्यादा अनोइंग हुआ करती थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ ली अपने मन में सोचता है कि तुम कौन सा अब कम हो।
और अब इतना सोचकर लुओली जो होता है वो हंसते हुए अलायंस लीडर से बोलता है कि अलायंस लीडर, आपके इमोर्टल अलायंस के अंदर तो बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट जो है वो मौजूद है, तो फिर आखिर आपको मुझसे काम कराने की क्या ज़रूरत है, और क्या मैं इस काम को करने से मना नहीं कर सकता। जो सुनकर अलायंस लीडर उससे बोलती है कि हाँ, तुम काम को करने से मना कर सकते हो, लेकिन फिर जो तुमने मेरे गालों को टच किया था इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी, और इसकी सज़ा में मैं तुम्हारे दोनों हाथ जो है वो काट लूँगी। जो सुनकर लुओली घबराते हुए बोलता है कि ठीक है, आपका सर्वेंट आपकी बात को मानने के लिए तैयार है, लेकिन अलायंस लीडर यहाँ से जाने के लिए मुझे थोड़ा अरेंजमेंट जो है वो सामानों का कहना होगा, तो इसीलिए मैं जो मेरा सीनियर ब्रदर है उसे बात करने के लिए जा रहा हूँ, ताकि वो थोड़ा अरेंजमेंट करा सके, और उसी के साथ में जो मेरी ट्रू मास्टर है उसे भी मैं गुड बाय बोल सकूँ। जो सुनकर अलायंस लीडर बोलती है कि तुम्हारी ट्रू मास्टर, ओ अच्छा, मैं समझ गई, तुम उसकी बात कर रहे हो। और इतना बोलकर अलायंस लीडर मुस्कुराते हुए बोलती है कि वैसे भी एक फियोनिक्स के 9 चिकन होते हैं, और वो उन 9 चिकनों में से एक है, तो तुम उनसे जाके मिल सकते हो। और अलायंस लीडर की इस बात को सुनकर लुओली को कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो अलायंस लीडर से बोलता है कि अलायंस लीडर, आप कहना क्या चाहती हो, आपकी बात जो है वो मेरी समझ में नहीं आई। और इतना बोलकर लुओली जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि अलायंस लीडर तो वहाँ से गायब हो चुकी है। जिसके बाद में अब जो लुओली होता है वो जो ट्रूमोनार छोंग होती है उसके पास में आ जाता है, और उसके आगे गेट को खटखटाता है। जो सुनकर ट्रूमोनार छोंग उससे बोलती है कि लुओली, मुझे माफ़ कर देना, मेरा मूड जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, इसीलिए इमोर्टल अलायंस से वापस आने पर मैं तुम्हारा वेलकम जो है वो नहीं कर पाई, लेकिन मुझे यकीन है कि वहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ होगी जिन्होंने कि तुम्हारा वहाँ पर वेलकम किया होगा। और वैसे भी तुमने तो उस खूबसूरत मॉन्क के साथ में बैट लगाई थी ना, और वैसे भी तुम बैट को जीत गए हो, तो तुम उसे अपने साथ में लेकर आए होगे और मुझसे इंट्रोड्यूस कराना चाहते होगे, लेकिन मैं बाहर नहीं आने वाली, वैसे ही इंट्रोड्यूस करा दो। और इतना बोलकर ट्रूमोनार छोंग मुँह फुला लेती है। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो ट्रूमोनार छोंग से बोलता है कि असल में मास्टर, मैं उसे अपने साथ में लेकर नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर आपको गुड बाय बोलने आया था। जो सुनते के साथ ही ट्रूमोनार छोंग भी हैरान रह जाती है। और जो लुओली होता है वो ट्रूमोनार छोंग से बोलता है कि मैं ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जो है वो जाने वाला हूँ, और मुझे कुछ टास्क भी जो है वो कंप्लीट करने हैं, इसीलिए मुझे यकीन है कि मैं काफ़ी लंबे टाइम तक वापस जो है वो नहीं आ पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही ट्रूमोनार छोंग जो होती है वो भी भागते हुए अंदर से बाहर आ जाती है और बोलती है कि तुम 1 साल तक स्पेकुलेशन के अंदर रहे हो और अब तुम दोबारा से जा रहे हो, क्या तुम जानते भी हो कि मुझे कितना अकेलापन महसूस होता है जब तुम यहाँ पर नहीं होते। और इतना बोलते के साथ ही ट्रूमोनार छोंग जो होती है वो अचानक से ही शांत हो जाती है, और हम देखते हैं कि उसका चेहरा लाल पड़ चुका होता है, और वो लुओली से बोलती है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तुम अचानक से इस तरह से जा रहे हो इसीलिए मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी, सब कुछ ठीक तो है ना। और क्या सच में तुमने अपने जाने का मन जो है वो बना लिया है? अगर तुम जा ही रहे हो तो बताओ तुम कब जाओगे और वापस कब लौटने वाले हो। जो सुनकर लुओली जो होता है वो ट्रूमोनार छोंग से बोलता है कि मास्टर, मैं बस निकलने ही वाला हूँ, इसीलिए मैं आपको गुड बाय बोलने के लिए आया था, और मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कब तक वापस आऊँगा। और सच बताओ तो मुझे डीमन सेक्ट के अंदर से जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं है, बस मुझे एक ही चीज़ का दुख है कि जब मैं सुबह सुबह सोकर उठूँगा तो मुझे जो है अमली ब्यूटी है ट्रूमोनार छोंग की वो देखने के लिए नहीं मिलेगी। और अब लुओली की इस तरह की बातों को सुनकर जो ट्रूमोनार छोंग होती है उसका भी चेहरा लाल पड़ जाता है, और वो लुओली से बोलती है कि आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही मीठी मीठी बातें करने लगे हो। जो सुनकर लुओली जो होता है वो ट्रूमोनार छोंग से बोलता है कि माई लेडी, क्या आप मुझे कोई अपना पर्सनल चीज़ जो है वो गिफ्ट में दे सकती हो, ताकि जब भी मुझे नींद ना आए मैं उसे देखकर आराम से सो जाऊँ। जो सुनकर ट्रूमोनार छोंग भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हें मेरा पर्सनल आइटम चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने गले में पहना हुआ जो पेंडेंट होता है उसे निकालने लगती है, और उसे निकालते हुए बोलती है कि ठीक है, तुम जो ये मेरा पेंडेंट है इसे अपने साथ में लेकर जा सकते हो। और इतना बोलकर अब ट्रूमोनार छोंग जो होती है वो लुओली को वो देने लगती है, और उसे देते हुए बोलती है कि याद रखना, ये तुम्हें एक लड़की के द्वारा दिया गया पर्सनल आइटम है, तो ये किसी भी दूसरे पर्सन के साथ में शेयर मत करना। जो सुनकर लुओली जो होता है वो ट्रूमोनार छोंग से बोलता है कि माई लेडी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके इस पर्सनल आइटम को मैं अपने पास में संभाल कर रखूँगा। जो सुनते के साथ ही जो ट्रूमोनार छोंग होती है वो अपने चेहरे को घुमाते हुए बोलती है कि तुम अभी अभी तो अपनी शैकुलेशन के अंदर से बाहर आए थे, और बाहर आते के साथ ही तुमने उस मोंक को पटाना शुरू कर दिया था, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन करूँगी। जो सुनकर लुओली भी हंसने लगता है, और जो ट्रूमोनार छोंग होती है वो भी हंसते हुए लुओली से बोलती है कि ठीक है, इस जर्नी के दौरान अपना ध्यान रखना और सेफली जल्दी वापस आ जाना। जो सुनकर अब लुओली जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और उसे जाता हुआ देखकर ट्रूमोनार छोंग अपने मन में सोचती है कि मैं इतने लंबे टाइम से डीमन कल्ट के अंदर अंडर कवर एजेंट बनकर रही हूँ, लेकिन कभी भी मैंने इतनी बातें किसी के साथ में नहीं की जितनी कि मैंने लुओली के साथ में करती हूँ। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है कि लुओली के लिए मेरे दिल के अंदर जो फीलिंग है वो डेवलप होने लगी है, क्योंकि जब लुओली किसी दूसरी लड़की के साथ में बात करता है तो मुझे जलस फील होती है।
और उसके इतना बोलते कि साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो समुंदर के ऊपर आ जाता है, जिसके अंदर की लुओली की शिप जा रही होती है। और अब जो लुओली होता है वो बोर होते हुए बोलता है कि आखिर ये समुंदर जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा क्यों है, ना तो हम टेलीपोर्ट कर सकते और ना ही यहाँ से उड़कर जा सकते, सच में ये कितना ज़्यादा बोरिंग है। जो सुनते के साथ ही डीमन फॉक्स जो होती है वो मछलियों को लुओली को देते हुए बोलती है कि मास्टर जो फिश है वो तैयार हो चुकी है, क्या आप खाना चाहोगे। जो सुनकर लुओली उसे बोलता है कि खाना तो दूर की बात, मेरे सामने फिश का नाम भी मत लेना, इतने लंबे टाइम से इन मछलियों को खा खा कर मैं बोर हो चुका हूँ। और लुओली की इतना बोलते के साथ ही जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो लुओली से बोलती है कि मैं और टाटा कोटा पाम जो थे वो यहाँ पर इसीलिए आए थे क्योंकि हम लोगों को लगा था कि इस जर्नी के दौरान बहुत ज़्यादा एंजॉय जो है वो देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि ये जर्नी जो है वो इतनी ज़्यादा बोरिंग रहेगी। जो सुनकर लुओली जो होता है वो उसे बोलता है कि पहले हम लोगों को जो सिटी है वहाँ पर पहुँचने दो, उसके बारे में हम लोग जो है वो बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी मछलियों का नाम सुनकर मुझे उल्टी आ रही है। और लुओली के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो उड़ जाती है और उठकर लुओली को बताती है कि लुओली एनिमी ने अटैक किया है, कोई बहुत ही स्पीड के साथ में हमारी तरफ ही आ रहा है। जो सुनने के बाद में लुओली उससे पूछता है कि वो कौन है और वो किस तरफ से हमारे पास में आ रहा है। जो सुनते के साथ ही स्वॉर्ड स्पीड जो होती है वो पानी की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि वो पानी के अंदर से फुल स्पीड में हमारी तरफ आ रही है और वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मरमेड है। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इस वर्ल्ड के अंदर मरमेड भी एग्जिस्ट करती है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, पक्का वो कोई बड़ी सी मछली होगी। मुझे ये बताओ कि वो बड़ी सी मछली मर्द है या फिर औरत है और उसकी जो कल्टीवेशन है उसका लेवल क्या है। जो सुनते के साथ ही स्वॉर्ड स्पीड जो होती है वो उसको बताती है कि वो मरवीड जो है वो एक औरत है और उसकी कल्टीवेशन जो है वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल एम्पायर है, वो तो तुम्हारा एक सिंगल पंच भी नहीं संभाल पाएगी। तुमने भी आज से पहले कभी मरमेड जो है वो नहीं खाई होगी, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम उसे पकड़ कर यहाँ पर भून कर खाओ। तो जो सुनने के बाद में वो लिए फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। और इतना सोचकर अब लुओली जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो पहले उसे हमारे पास में आने दो क्योंकि हम पता करेंगे कि वो दुश्मन है या फिर दोस्त है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मरमेड उनकी बोट के नीचे आ चुकी होती है और अगले ही पल वो पानी के अंदर से निकलकर छलांग लगा देती है। और अब मरमेड को अपने सामने देखकर लुओली भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे तो लगा था कि ये झूठ बोल रही होगी, लेकिन ये तो सच में एक मरमेड है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मरमेड जो होती है वो लुओली की शिप के अंदर आ जाती है, जिसे देखते के साथ ही स्वॉर्ड स्पीड जो होती है वो लुओली से बोलती है कि लुओली ये दुश्मन जो है वो हमारी शिप के अंदर आ गई। और उसके इतना बोलते ही हम उस मरमेड को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और वो लुओली से बोलती है कि मेरे ऊपर अटैक मत करना, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं बस मदद मांगने के लिए आई हूँ। और अगर मेरी आइडेंटिटी की बात की जाए तो मैं मरमेड आइसलैंड की 9th प्रिंसेस हूँ, लेकिन कुछ दुश्मन जो है वो मेरा पीछा कर रहे हैं जिनसे कि मैं बचकर भाग रही थी। असल में वो ईविल कल्टीवेटरों का ग्रुप है, इसीलिए अगर आप लोग जो है मेरी मरमेड आइसलैंड पर वापस लौटने में मदद कर देते हैं तो जो मेरे फादर है वो आपको एक बहुत ही अच्छा इनाम जो है वो देंगे। जो सुनकर लुओली उससे बोलता है कि तुमने कहा कि तुम एक प्रिंसेस हो और दुश्मनों से बचकर यहाँ पर भाग रही थी, लेकिन आखिर मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन क्यों करूँ, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। जो सुनते के साथ ही वो मरमेड जो होती है वो अपने गले में पहना हुआ पेंडेंट जो होता है वो लुओली को दिखाते हुए बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही है, देखो ये प्रिंसेस पेंडेंट है हमारे मैरिड आइसलैंड का, जिसे कि 10,000 ईयर पुराने ओल्ड ड्रैगन जेड से बनाया गया है। जो सुनकर लुओली भी उस जेड पेंडेंट को देखकर हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि ये वाइट जेड पेंडेंट तो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इसके अंदर तो बहुत ही बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। और अब इतना बोलकर लुओली जो होता है वो खांसते हुए उस मरमेड से बोलता है कि तुम भागते हुए मेरे पास में आ गई, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं भी एक बुरा पर्सन हो सकता हूँ। जो सुनकर वो मरमेड उदास होते हुए बोलती है कि मेरे पास में कोई भी दूसरी चॉइस नहीं बची। और इतना बोलते के साथ ही वो मरमेड जो होती है वो रोने लगती है, रोते हुए बोलती है कि वे इविल कल्टीवेटर जो है वो मुझे पकड़कर डीमन सेक्ट का जो लुओली है उसे बेचना चाहते हैं। मैंने लुओली के बारे में सुना है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, इसीलिए मैं इस प्रकार के इंसान के हाथों में नहीं फंसना चाहती। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओली होता है वो भी डर के मारे हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि हाँ मैंने भी उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। और इतना बोलकर लुओली अपने मन में सोचता है कि आखिर मेरे ही बारे में इतनी बुरी बुरी अफवाहें चारों तरफ क्यों फैलती रहती है। और अब इतना सोचकर लुओली उस मरमेड से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन तुमने कहा कि इविल कल्टीवेटर तुम्हारा पीछा कर रहे हैं और वे लोग पावरफुल भी हो गए, तो अगर मैं तुम्हारा साथ देता हूँ तो इस चीज़ से मैं भी मुसीबत में आऊँगा, हो सकता है कि मैं अपनी जान भी खो दूँ। जो सुनकर अब वो मरमेड जो होती है वो भी लुओली से बोलती है कि तुमने सही कहा, उन लोगों के बीच में कुछ गोल्डन कोर रियलम के भी एक्सपर्ट थे और अगर तुमने उनका सामना किया तो तुम भी नहीं बच पाओगे, मुझे माफ़ कर देना, मैं बेफालतू के इस मैटर के अंदर तुम्हें इन्वॉल्व कर रही थी।
जो सुनकर लुओ ली उसे बोलता है कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन लोगों से डर नहीं रहा हूँ, बस मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए प्राइज चाहिए होगा। और इतना बोलकर लुओ ली उस मरमिड की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मुझे ये चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो वो मरमिड होती है वो भी काफ़ी हैरान रह जाती है और वो खुद के शरीर को छुपाते हुए उसे बोलती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपना शरीर जो है वो सेल नहीं करने वाली। जो सुनकर लुओ ली उसे बोलता है कि बेवकूफ़ों की तरह हरकत करना बंद करो, मुझे तुम्हारा शरीर जो है वो नहीं चाहिए, बल्कि मुझे ये जेट पेंडेंट चाहिए जिसे कि तुमने अपने गले में लटकाया हुआ है। जो सुनते के साथ ही वो मरमिड जो होती है वो अपने पेंडेंट को देखते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें ये चाहिए, लेकिन माफ़ कर देना मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। जो सुनकर लुओ ली जाते हुए बोलता है कि ठीक है तुम ये नहीं दे सकती तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। डीमन फॉक्स बोट को रोक कर जो लेडी है उसे उतार दो। जो सुनकर डीमन फॉक्स भी ओके बोल देती है, लेकिन तभी मरमिड उसे रोकते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ से भागने के लिए थोड़ा सा टाइम जो है वो चाहिए। अगर तुम उन लोगों को थोड़ी देर तक के लिए रोक लेते हो तो मैं वादा करती हूँ कि ये जेट पेंडेंट जो है मैं तुम्हें दे दूंगी। जो सुनकर लुओ ली बोलता है कि ठीक है ये तो काफ़ी अच्छा है। और लुओ ली के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक अटैक सीधे लुओ ली की तरफ आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक लुओ ली से टकराता लुओ ली उस अटैक को डॉज कर देता है और वो अटैक पानी में जाकर टकराता है, जिस कारण पानी में काफ़ी तगड़ा धमाका भी होता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि इविल कल्टीवेटरों की जो बोट होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जिसके अंदर खड़ा हुआ एक पर्सन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे माफ़ कर देना, मैंने अपना जो अटैक था उसे यहाँ पर थोड़ा मिस कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से लुओ ली जो होता है वो हवा में जंप लगा देता है और हवा में जंप लगाते के साथ ही सीधे उस बंदे की जो बोट होती है उसके अंदर आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़का भी हंसते हुए बोलता है कि यंग लोगों के अंदर आजकल कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ चुकी है, जरा देखो तो एक फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम का कल्टीवेटर अकेला यहाँ पर आ गया। जो सुनकर लुओ ली उस बंदे से बोलता है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा हंसते हुए बोलता है कि बॉस ऐसा लगता है कि ये बच्चा काफ़ी डर चुका है। तभी जो उन लोगों का बॉस होता है वो लुओ ली की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि बच्चे जल्दी से मत मर जाना, क्योंकि मैं काफ़ी इंजॉय करूँगा तुम्हारे साथ में। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लुओ ली के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि मैं गोल्डन कोर रियलम का कल्टीवेटर हूँ, तुम्हारे जैसे एक मामूली से बच्चे का मेरे सामने टिकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा एक बहुत ही पावरफुल पंच खिंचा कर लुओ ली के मुंह के ऊपर मारता है, लेकिन जैसे ही वो पंच लुओ ली के मुंह के ऊपर मारता है हम देखते हैं कि खुद उसी का हाथ टूट जाता है। जो देखते के साथ ही वो बंदा भी अपने हाथ को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और इस चीज़ को देखकर वहाँ पर खड़े हुए जो उसके बंदे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी लुओ ली जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते थे, लगता है कि अब मेरी बारी है। और इतना बोलते के साथ ही लुओ ली उस बंदे के पंच मारकर उसे ज़मीन पर पटक देता है, जिस कारण उस बंदे की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और वो अपने मन में सोचता है कि ये क्या हो रहा है, इसका कल्टीवेशन का लेवल मुझसे एक लेवल कम है, लेकिन उसके बाद भी एक ही अटैक में ये मुझे इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कैसे कर सकता है। पक्का ये पर्सन जो है वो कोई मामूली सी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता, पक्का इसका बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है, इसका मतलब अब मुझे अपनी ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा लुओ ली के पैरों को पकड़ते हुए बोलता है कि हीरो मुझे माफ़ कर दो। जो सुनकर लुओ ली उसे बोलता है कि चलो तुम काफ़ी जल्दी होश में आ गए। और इतना बोलकर अब लुओ ली एक पेपर और पेन निकालते हुए उसे बोलता है कि मेरे कुछ क्वेश्चन है, उनका जवाब सच सच देना। सबसे पहले मुझे अपना नाम, एज और तुम किस फैक्शन से बिलोंग करते हो उसके बारे में बताओ। जो सुनकर वो बंदा अपने बारे में लुओ ली को बताते हुए उसे कहता है कि मैं 4 ग्रेट थीफ में से एक हूँ जो कि सी क्रोकोडाइल गॉड से बिलोंग करते हैं। असल में मैं जोश एंड सी किंगडम है उसका प्रिंस हूँ और मेरा नाम जो है वो हुआंग तियान यू है। सच बताओ तो मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स किया गया है, यहाँ पर मुझे मेरे से ज़बरदस्ती ये काम जो है वो कराए जा रहे हैं। अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो मुझे ये करना होगा। और इतना बोलते ही वो लुओ ली को दोबारा से एक पंच मार देता है। और जैसे ही वो लुओ ली के मुँह के ऊपर पंच मारता है तो हम देखते हैं कि दोबारा से उसी बंदे का जो हाथ होता है वो टूट जाता है, जिस कारण वो बंदा जो होता है वो दोबारा से ज़मीन पर गिर जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो बड़े भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। जो सुनकर लुओ ली उससे बोलता है कि ठीक है मुझे ये बताओ कि तुम उस मरमिड को कैप्चर क्यों करना चाहते थे। जो सुनकर वो लड़का लुओ ली से बोलता है कि तुम जो डीमन सेक्ट का जीनियस लुओ ली है उसके बारे में जानते ही होगे, हम उसके फेवर को प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि अगर हमें उसका फेवर मिल जाता है तो हम लोग आसानी से इनमिंग गोस्ट सेक्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं। इसीलिए हम इस मरमिड को कैप्चर कर उसे एज ए गिफ्ट जो है वो देने वाले थे। जो सुनते के साथ ही लुओ ली उससे बोलता है कि अगर तुम्हें इनमिंग गोस्ट सेक्ट के अंदर इंटर करना है तो तुम डायरेक्टली जो सेक्ट मास्टर है उसके फेवर को प्राप्त करने की कोशिश क्यों नहीं करते, तुम लुओ ली के ही फेवर को क्यों लेना चाहते हो। जो सुनकर वो बंदा लुओ ली से बोलता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे लीडर ने हमें बताया है कि जो लुओ ली है वो सबसे बड़ा जीनियस है, यहाँ तक कि पूरे डीमन सेक्ट के अंदर उससे ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन कोई भी नहीं है और सभी को लगता है कि फ्यूचर में वो बहुत पावरफुल बनकर इनमिंग गोस्ट सेक्ट का मास्टर बनेगा।
तो इसीलिए हम लोग अभी से ही उसके साथ में अपने रिलेशनशिपों को अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा कर दिया तो फ्यूचर में हम इस चीज़ से और भी ज़्यादा बेनिफिट को प्राप्त कर पाएंगे। और अब उस बंदे की इस तरह की बातों को सुनकर लुवोली जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते हुए उसे बोलता है कि तुम लोग तो मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफें कर रहे हो, सच बताओ तो मैं इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ। लुवोली की बात को सुनकर वो बंदा भी हैरान रह जाता है। तभी लुवोली खांसते हुए उससे बोलता है कि छोड़ो इस बात को, भूल जाओ। मुझे ये बताओ, तुमने कहा था कि तुम उसे और भी गिफ्ट देने वाली थी, तो बाकी के जो गिफ्ट थे वो क्या थे? और इससे अलग तुम्हारी गैंग के अंदर कितने लोग हैं और वे है कहाँ पर, और उनके नाम नाम क्या है? और उससे अलग क्या उन लोगों की फैमिली भी है? जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लुवोली से बोलता है कि क्या आपको ऐसी डिटेल से इन चीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत है? और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अचानक से हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए लुवोली से बोलता है कि एक मिनट रुको, क्या तुम मुझे यहाँ पर मारने वाले हो? जो सुनकर लुवोली जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उस बंदे से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे सवाल का जवाब देते हो या नहीं देते हो। और लुवोली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीमन फॉक्स होती है वो उस बंदे के पीछे आ जाती है, और जो लुवोली होता है वो डीमन फॉक्स को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि इससे सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे निकाल लो। और लुवोली की इस बात को सुनकर डीमन फॉक्स जो होती है वो भी अपने ऑरा को रिलीज करते हुए लुवोली से बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गई। और अब डीमन फॉक्स के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।